फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रजनीश कुमार पटेल। दोस्तों, शराब या दारू को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं कि इसका नियमित सेवन क्या हार्ट की हेल्थ के लिए और हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है। तो आज की वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, 2011 में जारी शराब को लेकर गाइडलाइंस में ये बताया गया था कि मॉडरेट कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज़ बेनिफिशियल टू हार्ट हेल्थ एंड ओवरऑल हेल्थ। मॉडरेट कंजम्पशन का मतलब है कि पुरुषों के लिए एक दिन में 2 ड्रिंक और हफ्ते में 15 ड्रिंक्स, और महिलाओं के लिए एक दिन में 1 ड्रिंक और हफ्ते में 10 ड्रिंक को मॉडरेट कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल बताया गया था। और यह बताया गया था कि इससे गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, जो कि हार्ट के हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। परंतु कैनेडियन सोसाइटी फॉर सब्सटेंस एब्यूज एंड अल्कोहल ने अपने पिछले 5 साल की गहन रिसर्च के बाद जनवरी 2023 में जो गाइडलाइन पब्लिश की हैं, उसमें बहुत ही चौंकाने वाले परिणाम सामने देखने को आए हैं। उनके अनुसार एनी अमाउंट ऑफ एल्कोहल इज इंजूरियस टू द हेल्थ, अर्थात शराब की कोई भी मात्रा हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही इंजूरियस है। और यह खतरा एक ड्रिंक्स से शुरू होकर जैसे जैसे ड्रिंक्स की संख्या बढ़ती है उसी अनुपात में बढ़ता जाता है। इस रिसर्च में ये बताया गया है कि यदि आप हफ्ते में 1 या 2 ड्रिंक्स लेते हैं तो आपको खतरा है, परंतु यह खतरा सबसे कम है। पहले की गाइडलाइंस के अनुसार 2 ड्रिंक्स हफ्ते में लेने वालों को यह बताया जाता था कि इससे न कोई नुकसान है न कोई फ़ायदा है, परंतु इस स्टडी में यह बताया गया है कि 1 या 2 ड्रिंक्स हर हफ्ते लेने से ही खतरा शुरू हो जाता है, परंतु यह खतरा सबसे कम होता है। और जो लोग 3 से 6 ड्रिंक्स पर वीक लेते हैं उनको विभिन्न प्रकार के कैंसर का खतरा काफ़ी ज़्यादा रहता है। और जो लोग 7 या उससे ज़्यादा ड्रिंक्स एक हफ्ते में लेते हैं उनको ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक और लीवर फेलियर का खतरा बहुत ही ज़्यादा रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये ट्राइग्लिसराइड के स्तर को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाता है, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने को काउंटरेक्ट करता है और हमारे शरीर की खून की नसों में ब्लॉकेजेस बनने की प्रवृत्ति को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा देता है। रिसर्च में ये पाया गया कि एल्कोहल बहुत ही स्ट्रांग हैबिट फार्मिंग सब्सटेंस है, अर्थात ये बहुत ही ज़्यादा लत डालने वाला सब्सटेंस होता है। जो व्यक्ति पहले 1 ड्रिंक में संतुष्ट हो जाता था, उसको धीरे धीरे करके 1, 2, 3 या उससे ज़्यादा ड्रिंक्स की ज़रूरत पड़ने लगती है। और ये देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति अपने बच्चों की पढ़ाई और करियर पर ध्यान नहीं देते हैं, घर और पत्नी की ज़रूरतों पर ध्यान न देकर अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपनी लत को पूरा करने में लगाने लगते हैं। और कई बार तो लत इतनी बढ़ जाती है कि घर के जेवर, गहने और ज़मीन बेचकर अपनी लत को पूरा करने से बाज नहीं आते हैं। कई लोग यह तर्क देकर या यह छूट लेकर, यह बोलकर डॉक्टर से छूट लेने की कोशिश करते हैं कि यदि हम संयमित होकर बहुत कम मात्रा में एकांत में 1 या 2 पैग लेते हैं तो इससे क्या नुकसान है। रिसर्चेज में यह पाया गया है कि यह आदत भी हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के खतरे को बढ़ाने के साथ साथ कई मायनों में आपका नुकसान करती है। यह देखा गया है कि यह आदत आपके बच्चों को जा सकती है, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो घर में बड़े लोग करते हैं। और यह ज़रूरी नहीं है कि आप यदि संयमित होकर इसका सेवन कर रहे हैं तो आपका बच्चा भी इस संयम का पालन करे। और कोई भी पिता यह नहीं चाहेगा कि उसका बेटा उसके सामने शराब पीकर लड़खड़ाता रहे और अपना कैरियर बर्बाद करे। और कई बार जब आप अपने दोस्तों के साथ किसी पार्टी में होते हैं तो आप संयम का पालन कर रहे होते हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि आपके दोस्त इस संयम का पालन कर पाएँ। और कई बार जोश खरोश में ओवर इंटॉक्सिकेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वायलेंस, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। और कई बार तो ये देखा गया है कि ओवर इंटॉक्सिकेशन की वजह से हृदय की गति अचानक से रुक जाती है और जान का खतरा आ जाता है। जैसा कि पिछले साल के कुछ इंसिडेंट्स में ये बातें सामने देखने को मिली हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को शायद ये बातें अच्छी न लगें, परंतु जो भी नई गाइडलाइंस आई हैं और जो इसके बहुत सारे दुष्परिणाम देखने को मिले हैं, उसके अनुसार अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर इस आदत को छोड़ने का प्रयास करें और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके दुष्परिणामों से अवगत होकर इस आदत से अपने आप को दूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।